प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा पिछले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 29 तक कर दिए थे। शायद आपने वहाँ तक का काम अच्छी तरह कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझें। 2 कस्टमर्स आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे। बेटा 2 कस्टमर हैं, ए और बी मान लिए मैंने, वो किसी शॉप पे जाते हैं, कब से कब, ट्यूसडे टू सैटरडे। बेटा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे। 2 2 4 5, यानी 2 कस्टमर हैं ए और बी, वो ट्यूसडे से सैटरडे तक किसी शॉप पे जाते हैं, कोई एक शॉप है उस पे जाते हैं ट्यूसडे से सैटरडे। 2 कस्टमर्स आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप, कोई एक फिक्स शॉप है, इन द सेम वीक ट्यूसडे टू सैटरडे। ईच इज इक्वली लाइक टू विजिट द शॉप ऑन एनी वन डे, कोई किसी भी दिन जा सकता है, एज ऑन अनदर डे। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट शॉप ऑन सेम डेज डिफरेंट डेज। सुने बच्चों ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 दोस्त हैं, ये लगा लो ए और बी। कौन, ए और बी। वो किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि वो कोई शॉप पे कभी भी जा सकता है, सेम डेज शॉप पे जा रहे हैं या डिफरेंट डे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है दोनों सेम डेज जाएं, ठीक है। टोटल केस कितने हो गए बच्चों सेम डेज के। हो सकता है दोनों किसको जा रहे हों, ट्यूसडे को जा रहे हों। हो सकता है दोनों किसको जा रहे हों, वेडनेसडे को जा रहे हों। हो सकता है दोनों थर्सडे को जा रहे हों। हो सकता है दोनों फ्राइडे को जा रहे हों। हो सकता है दोनों किसको जा रहे हों, सैटरडे को। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज कितने हो गए ये बता दो एक बार। फेवरेबल केसेस कितने हैं, 5। दोबारा सुने, दोनों सेम डे जाएं तो हो सकता है दोनों ट्यूसडे को चले जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों वेडनेसडे को गए हों, ऐसा भी हो सकता है दोनों थर्सडे को गए हों, ऐसा भी हो सकता है दोनों फ्राइडे को गए हों, ऐसा भी हो सकता है दोनों किस डे को गए हों, सैटरडे को। तो कितने दिन हैं, 5 दिन हैं, समझ गए। तो 5 केस हो गए। पॉसिबल केसेज क्या रहेंगे सुनो, क्या बच्चों, पॉसिबल केसेज या मैक्सिमम केसेज। पॉसिबल केसेस क्या रहेंगे बेटा, सुनो। ए के पास कितने चांस हैं, ए के पास 5 चांस है, 5 में से किसी दिन भी जा सकता है। बी के पास भी कितने चांस है, 5 चांस है, 5 में से किसी दिन भी जा सकता है। तो टोटल कितने केस हो गए, 5 5 25। अच्छी तरह क्लियर ना। तो अब प्रोबेबिलिटी बता दो बच्चों। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी सेम डेज की, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल केसेज, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, तो 1/5 क्या आ गया आंसर। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। अब डिफरेंट डेज की निकाल रहा हूँ बच्चों। सेकंड पार्ट दे दिया इसका, डिफरेंट डेज। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज। बेटा डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से सेम डेज की प्रोबेबिलिटी घटा दो बच्चों, तो क्या आ जाएगी 5 एलसीएम, 5 माइनस 1, तो कितना है बच्चों 4/5 आंसर। 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट ये कह दिया बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजेक्टिव डेज। कंजेक्टिव का मतलब लगातार दिन। अब ध्यान से सुनना एक बार, लगातार दिन ऐसा भी हो सकता है ए ट्यूसडे को जाए, ठीक है, और बी किसको जाए, वेडनेसडे को। लगातार एक हो गया ना केस। ऐसा हो सकता है ए कब जाए, वेडनेसडे को जाए, और बी कब जाए, थर्सडे को जाए। दूसरा केस हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए कब जाए, थर्सडे को जाए, और बी कब जाए बेटा, फ्राइडे को जाए। हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ए फ्राइडे को जाए और बी कब जाए, सैटरडे को जाए। हो सकता है ए ट्यूसडे को जाए, बी वेडनेसडे को जाए। ऐसा भी हो सकता है ए वेडनेसडे को जाए, बी कब जाए, थर्सडे को जाए। समझ गए ना। ये थर्सडे को जाए, फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे, लगातार दिन। ये यहाँ ए गया, अब क्या गया बी, यहाँ ए, यहाँ क्या गया बी, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ बी। सैटरडे के बाद संडे आता है, संडे इंक्लूड है ही नहीं, तो लगातार दिन बन ही नहीं सकता आगे। तो समझ गए। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, ट्यूसडे को बी गया हो और फिर थर्सडे को कौन गया हो, ए। वेडनेसडे को बी गया हो, थर्सडे को कौन गया हो, ए। थर्सडे को कौन गया हो, बी। फ्राइडे को कौन गया हो, ए। फ्राइडे को गया हो बी, सैटरडे कौन गया हो, ए। तो पॉसिबल केसेज कितने हो गए यहाँ, फेवरेबल केसेज। फेवरेबल केसेज कितने हुए बेटा, 1 2 3 4, ये वापस भी हो सकता है, पहले भी जाए, 5 6 7 8, तो 8, ठीक है बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजेक्टिव डेज 8 अपॉन टोटल केस 25, 8 अपॉन 25 आंसर।
अच्छी तरह समझ गए ना, कोई दिक्कत ही नहीं 1% भी। देखो इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करवाऊँ, पूरा ध्यान देना। दिन क्या से हैं, ट्यूसडे से है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो, इसे 4 मान लो, इसे 5। ठीक है, कस्टमर कौन है जाने वाले, ए और बी, ये दो दोस्त हैं, ये जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ऐसा हो सकता है 1 2 ले लें पहला केस, 1 3, एक बार ये लिख देता हूँ, ये लाइन फिर समझाऊंगा क्या लिख रहा हूँ, बहुत आसान है ये भी। 1 4 1 5, इसका मतलब ये है ए जाए 1 का मतलब ट्यूसडे को, तो बी कब जाएगा, वेडनेसडे को। ए जाए ट्यूसडे को, बी कब जाए, थर्सडे को। ए जाए ट्यूसडे को, बी कब जाए, फ्राइडे को। ए जाए ट्यूसडे को, बी कब जाए, सैटरडे को। ऐसा भी तो हो सकता है ना, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। ठीक है बेटा, 1 2 1 3 1 4 1 1 भी तो हो सकता है ना बेटा, दोनों सेम डे भी चले जाएं, हो सकता है ए भी ट्यूसडे को चले जाए, बी भी ट्यूसडे को। ठीक है, अब यहाँ देखें, 2 1 का मतलब क्या है, ए जाए वेडनेसडे को, देखो 2 का मतलब वेडनेसडे है, और 1 का मतलब बी कब जाए, ट्यूसडे को। ये समझ लेना, पहला ए है फिर बी, पहला ए फिर बी, यहाँ ए ये बी, यहाँ ए ये बी, यहाँ ए ये बी, इसका मतलब भी ये ए ये बी, ये ए ये बी, ये ए ये बी, यहाँ ए बी, ए बी। मतलब ए अगर 2 को जाए मतलब वेडनेसडे को, तो ए कब जाएगा, 1 मतलब थर्सडे को, ट्यूसडे को। यहाँ 2 3 का मतलब क्या है, ए जाए वेडनेसडे को, तो बी कब जाएगा, थर्सडे को। यहाँ 2 3 का मतलब क्या है, ए जाए वेडनेसडे को और 3 का है ट्यूसडे को। 2 4 का मतलब क्या है, ए जाए वेडनेसडे और बी कब जाए, फ्राइडे। 2 4 2 5, समझ गए ना, जैसे हम डाई वाले केस नहीं है, ऐसे केस बना रहा हूँ। 5 दिन है मेरे पास और 2 हैं होने वाले ए और बी। ऐसा भी तो हो सकता है ना, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। ऐसा भी हो सकता है बच्चों, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5। ठीक है, अब निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डेज देखो, हो सकता है 1 1 का मतलब दोनों ट्यूसडे को जाएं, 2 2 का मतलब हो सकता है दोनों वेडनेसडे को जाएं, 3 3 का मतलब हो सकता है दोनों थर्सडे को जाएं, दोनों फ्राइडे को जाएं, दोनों सैटरडे को जाएं। कितने केस बने, 1 2 3 4 5। अपॉन टोटल केस कितने गिन लो इनको, 25 हैं, 5/25 तो 1/5। ठीक है, सेम डेज की आ गई। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज, किसकी बच्चों, डिफरेंट डेज। अलग अलग दिन की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, देखो ए 1 2 अलग अलग है ना, 1 3 अलग अलग है, 1 2 3 4 4 2 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20, मतलब 20/25, 5 चौक 20 5 5 25, 4/5। या ये भी निकाल सकते हो डिफरेंट की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 1 में से सेम की घटा दें 1/5, 5 एलसीएम 5 - 1 4/5, जो आपको अच्छा लगे उससे करें। थर्ड पार्ट, कंजेक्टिव डेज, कंजेक्टिव का मतलब बेटा लगातार, 1 2 लगातार है, अच्छा जी, ये तो 1 3 लगातार नहीं है, 2 का गैप है, 1 4 भी नहीं है लगातार, 2 और 3 रह गए बीच में, 2 1 लगातार है, 2 3 लगातार है, 3 2 3 4 4 3 4 5 लगातार है ना, 5 1 लगातार नहीं है, 5 2 भी नहीं है, 5 3 नहीं है, 5 4। टोटल कितने केस हो गए लगातार के, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने केस बेटा, 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजेक्टिव डेज 8/25 आंसर।